आज फिर तुझको मैं चैलेंज करता हूं। अगर तुझको लगता है कि तेरे पूरे चैनल पर कोई ऐसी मास्टरपीस वीडियो है जिसका जवाब मुसलमान नहीं दे पाएंगे तो बता हमें, हम उस वीडियो की धज्जियां उड़ाएंगे। लेकिन शर्त यह होगी कि जब हम तेरी बेस्ट वीडियो की धज्जियां उड़ा दे तो उसके बाद तू अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग जाएगा, चैनल बंद कर देगा। उसके बाद है हिम्मत चैलेंज एक्सेप्ट करने की? अगर तू सच्चा है तो इंसानियत के फ्रॉड चौकीदार, अगर तू सच्चा है तो चैलेंज एक्सेप्ट कर। और जफर हेरेटिक पर एक पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। कोई भी हिंदू भाई जो ये वीडियो देख रहा है तो मेरी ये प्लेलिस्ट की सिर्फ चंद वीडियोस देख लो और इंसाफ के साथ बताना कि क्या जफर को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मुसलमानों से उसके झूठ के लिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज, आज मैं आपको 5 मौके दिखाऊंगा जिसमें इस गधे ने क्लियरली आंखों में धूल झोंकी। सिर्फ 5, वैसे तो ये हर वीडियो में धूल झोंकता है लेकिन सिर्फ 5। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कैसे मोहम्मद साहब ने एक ऐसे आदमी को किक मारा जो बेचारा सो रहा था। मैं तो बात है तब की जब मोहम्मद साहब मस्जिद जा रहे थे और उन्हें रास्ते में सोता हुआ एक बेघर आदमी मिला। नबी ने बिना बात के उसके एक लात मारी और बोले, चल खड़ा हो, ये जहन्नुम की नींद है। इसके बाद वो आदमी रोता हुआ यही बोला होगा, बेचारा सो रहा था। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एक वाक्या हुआ, अब उस वाक्य को 10 लोगों ने देखा। अब उन 10 में से एक शख्स ने बताया कि क्या हुआ था उस जगह, तो ये लोग उस एक शख्स ने जो उस वाक्य का छोटा सा हिस्सा बताया उसके बेस पर पूरा अपना फ्रॉड आर्ग्यूमेंट तैयार कर लेंगे। जबकि होना तो ये चाहिए कि उन 10 के 10 लोगों की बातों को सुना जाए ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि क्या एग्जैक्टली हुआ था वहां। लेकिन ये बेईमान लोग क्या करते हैं कि उन बाकी 9 लोगों को छोड़कर एक शख्स ने जो बताया उस पर पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर लेते हैं। इससे ये साबित होता है कि जफर तू कभी मुसलमान था ही नहीं। अगर तू मुसलमान होता तो तुझको ये सब चीजें पता होती। अब रही बात इस हदीस की, तो इसमें लिखा है कि उन्होंने किक किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आंखें फुटबॉल की तरह लात मारी, बल्कि इससे ही पिछली हदीस में, बिल्कुल पिछली हदीस में पूरी बात लिखी है एक्चुअल में क्या हुआ था। अल आदाब अल मुफराद 1187 से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रसूलुल्लाह ने उनको किक नहीं किया था। इसमें आता है एक शख्स अपने पेट के बल लेटे थे और पेट के बल लेटना इस्लाम में मना है। तो जो शख्स लेटे थे उन्होंने फरमाया कि कोई आया और मुझे अपने पैर से मूव किया, हिलाया और कहा कि इस तरह से लेटना अल्लाह को पसंद नहीं है। और जब उन्होंने नजर उठाई तो पाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो क्लियरली इस हदीस से साफ हो गया कि रसूलुल्लाह ने उनको किक नहीं किया था बल्कि जेंटली हिलाया था। जैसे हर मुसलमान जानता है कि मस्जिद में सोए पर्सन को कितनी जेंटली उठाया जाता है। मस्जिद में अगर कोई सोया हो तो उसको बहुत प्यार से उठाया जाता है। किक वगैरह मारना तो किसी के ख्यालों में भी नहीं आ सकता। और जब बात आती है रसूलुल्लाह की, जिनके बारे में आता है सही बुखारी 6927 में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर बहुत जेंटल था, वो हर मामले में दूसरों को भी जेंटल रहने का ऑर्डर दिया करते थे। और सही अल बुखारी 6038 में आता है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल दिए और वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने कभी उन्हें उफ तक नहीं कहा और ना ही कभी ये कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों किया। अगर तू कभी मुसलमान होता तो तुझको ये सब पता होता, लेकिन अफसोस अली सीना ने तुझको अंधा कर दिया है। अच्छा, इसके बाद ये ऐसे आंखों में धूल झोंक रहा था, ये एक हदीस दिखाकर ये साबित करना चाह रहा था कि रसूलुल्लाह ऐसे ही किसी भी कबीले पर हमला कर देते थे और उन बेचारे लोगों को मार देते थे बिना मतलब। पहले क्लिप सुने। तो साही बुखारी 2541 ये बहुत ही ऑथेंटिक हदीस है। हाँ, इसने जो पीएचडी करी है हदीसों की साइंस पर, उसके बिहाफ पर बोल रहा है, ऑथेंटिक है, आप मान लें। गधा। तो फला फला ने बताया है कि मैंने ख़त लिखा फला फला को और फिर उसने जवाब में बताया कि मोहम्मद साहब ने अचानक से बनी मुस्तलिक कबीले पर बिना वार्निंग का अटैक किया, वो भी उस समय जब वो लापरवाह थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे। उस समय इन बहादुर सिपाहियों ने अटैक किया और उनके मर्दों को कत्ल करके उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। अब इसने कुछ बेचारे लोगों की क्लिप चलाई और ये इंप्रेशन देने की कोशिश करी कि रसूलुल्लाह ने कुछ बेचारे इनोसेंट लोगों पर हमला कर दिया था, जबकि इसी हदीस में साफ साफ लिखा है कि उनके फाइटिंग मेंस मारे गए थे। फाइटिंग मेंस, कॉम्बटेंट्स, वॉरियर्स, फाइटिंग मेंस, नॉट सम इनोसेंट पीपल, फाइटिंग मेंस। इस जाहिल को ये नहीं पता कि बनी मुस्तलिक मुसलमानों पर हमला करने आ रहे थे, तो पहले वो हमला करते, उससे पहले हमने उन पर हमला कर दिया जब उनको पता नहीं था। इसी हदीस में लिखा है कि उनके फाइटिंग
फाइटिंग मेंस मारे गए थे। और इस जाहिल को ये नहीं पता कि जब हथियारों से लैस फाइटिंग मेंस पानी पिलाने की जगह पर अपने जानवरों को पानी पिला रहे होते हैं तो वो जंग पर जाने के लिए अपने जानवरों को तैयार कर रहे होते हैं। इसी वजह से उनको पानी पिलाया जाता है क्योंकि अब उनको जंग में जाना है। बनी मुस्तलिक हम पर हमला करने आ रहे थे, इसी वजह से वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे क्योंकि उनको जंग में लड़ना था। इसी वजह से वो अपने जानवरों को तैयार कर रहे थे, पानी वगैरह पिला रहे थे। लेकिन वो हमला करते उससे पहले हमने उन पर हमला कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये आएगा कि उन फाइटिंग मेंस के साथ औरतें और बच्चे क्या कर रहे थे, वो क्यों थे वहां? तो आंसर इज सिंपल, उस जमाने में औरतें और बच्चे जंगों में पार्टिसिपेट किया करते थे और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सही अल बुखारी 2880 में आता है, हजरत आयशा केवल 12 साल की एज में जंगे ओहद में मौजूद थी। केवल 12 की एज में हजरत आयशा जंगे ओहद में मौजूद थी। अब सवाल ये आएगा कि जंगों में औरतें क्या करती थी? द आंसर इज सिंपल, कुछ लड़ती भी थी, कुछ औरतें घायलों की मरहम पट्टी करती थीं, कुछ प्यासों को पानी पिलाती थीं, सोल्जर्स को सपोर्ट करना ये काम होया करते थे उनके। और बच्चे भी वहाँ थे, तो ये बच्चे कोई दूध पीते बच्चे नहीं होया करते थे जैसे ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि जी दूध पीते बच्चे होया करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये भी वो होया करते थे जो वॉरियर बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते थे और सोल्जर्स को सपोर्ट करते थे और फाइट वगैरह में भी मदद करते थे। तो दूध पीते बच्चे नहीं होया करते थे ये लोग। सेक्स किया। इसके अलावा ऐसी हदीस भी मौजूद है कि आयशा ने बताया कि उनके कपड़ों पर उन्हें सीमेन के दाग मिलते थे। तो ये बात यहाँ साफ है कि मोह माया में फंसे ये नबी कितना सेक्स मुबारक फरमाते थे। और इतना अब देखें ये कैसे आंखों में धूल झोंक रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर सीमन के दाग मौजूद थे। तो इस हदीस को ये इस कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह सेक्स एडिक्ट थे, जबकि सीमन का कपड़ों पर लगे रहना ये साबित करता है कि उन्होंने इंटरकोर्स नहीं किया था। अगर कोई शख्स इंटरकोर्स करता है तो सीमन कपड़ों पर गिरता है क्या गधे? अक्ल के दुश्मन, ये नॉक्टर्नल इमिशंस तो नेचुरल हैं दोनों ही मेल एंड फीमेल में। मतलब आंखों में धूल झोंकना तो कोई तुमसे सीखे। मोहम्मद साहब एक ही रात में एक ही गुस्ल के साथ तमाम औरतों के पास होते थे। गुस्ल कहते हैं इस्लामी तरीके से नहाने को। ये नहाने का तरीका आम तरीकों जैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और ये बिना गुस्ल किए अलग अलग औरतों के पास चले जाते थे और फिर आखिर में एक ही गुस्ल करते थे। मैं नहीं जानता कि अल्लाह की इसमें क्या मसलहत होगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इससे STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है और ऐसा करना नबी की सुन्नत है। अब इसने कहा कि रसूलुल्लाह अपनी हर वाइफ के पास जाया करते थे और आखिर में एक ही गुस्ल करते थे। तो इससे इसने ये कंक्लूड किया कि रसूलुल्लाह खुद को साफ नहीं रखते थे और इस तरह तो वो डिसीजेस फैला रहे थे। अब इस जाहिल को ये नहीं पता कि गुस्ल एक फुल बॉडी बात को कहते हैं, यानी अगर मैं अपनी फुल बॉडी को 50 बार धो लूँ, अच्छी तरह धो लूँ और सिर्फ बालों को छोड़ दूँ, मतलब पूरा शरीर धो लिया अच्छी तरह सिवाय बालों के, तो भी ये गुस्ल में काउंट नहीं होगा। गुस्ल एक फुल बॉडी बात को कहते हैं। तो इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि रसूलुल्लाह इंटरकोर्स के बाद पार्शली खुद को क्लीन भी नहीं करते थे, साफ नहीं करते थे, बल्कि साफ सफाई का तो इस्लाम में बहुत ख्याल रखा गया है। सही मुस्लिम 308 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करे और फिर इंटरकोर्स दोबारा करना चाहे तो भी उसको बीच में वजू करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है कि अगर सेम वाइफ के साथ भी इंटरकोर्स करना है तो पहले वजू करो, तो दूसरी वाइफ की तो बात ही छोड़ दो, सेम के साथ ही वजू करना होगा। और सही मुस्लिम 306 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करो उसके बाद वजू करो, प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करो, जब सोने जाओ। तो क्लियरली रसूलुल्लाह तो साफ सफाई ही बताया करते थे। अच्छा, अब ये सवाल का जवाब भी आ गया होगा कि भाई इतनी डिटेल्स क्यों लिखी हैं हदीसों में। तो ये गधे जो आज ये सवाल करते हैं उल्टे सीधे, तो इनको जो आज हम जवाब दे पा रहे हैं वो इसी वजह से दे पा रहे हैं क्योंकि ये सब डिटेल्स मौजूद हैं हमारे पास, वरना हम ना दे पाते इन लोगों को जवाब। तो डिटेल्स का होना ज़रूरी था इन हदीसों में, इसी वजह से तुम्हारी पोल खुल रही है आज। 762 132 मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि तुम लोगों में से किसी को अपनी बीवी को ऐसे कोड़े नहीं मारने चाहिए जैसे अपनी ग़ुलाम औरतों को मारे जाते हैं और फिर दिन के आखिर में उनसे सेक्स किया जाता है। तो यहाँ खुदा के रसूल ने यह कह दिया है कि अपनी वाइफ को ऐसे कोड़े मारकर सेक्स ना करो जैसे अपनी ग़ुलाम से किया जाता है। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा किसी के साथ मत करो, बल्कि ये कहा कि बीवी के साथ ऐसा मत करो। अगेन मिस इंटरप्रिटेशन। सही मुस्लिम 1657A में आता है, जो कोई भी शख्स अपनी स्लेव को, वाइफ नहीं स्लेव का जिक्र है यहाँ, कि स्लेव को अगर थप्पड़ मारता है या उसको मारता है तो उसका कफ़ारा, उसका एक्सपायेशन ये है कि उसको आज़ाद करना होगा। साफ लिखा है कि एक थप्पड़ नहीं मार सकते या मार नहीं सकते। और सही मुस्लिम 1659C में आता है कि एक सहाबा अपने स्लेव को मार रहे थे तो पीछे से रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया और उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया
कि याद रखना अल्लाह तुम्हारे ऊपर ज्यादा डोमिनेंस रखता है। तो उन सहाबा ने जो अपने स्लेव को मार रहे थे, अल्लाह के डर से अपने स्लेव को आजाद कर दिया तभी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा ना करते तो अल्लाह तुमको जहन्नुम में जलाता। तो स्लेव तक को नहीं मारा जा सकता है भाई, वाइफ की तो बात ही छोड़ दो, स्लेव तक को नहीं मारा जा सकता। अगर एक थप्पड़ भी मारा तो उसको आज़ाद ही करना होगा। और इस हदीस में ये लिखा हुआ होना ऐसे नहीं मारना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे तरह से मार सकते हैं या दूसरे तरह से मारने की इजाज़त है या रसूलुल्लाह ने मारने की इजाज़त दी थी। वो एक सोसाइटी का नॉर्म बयान कर रहे थे कि उस ज़माने में स्लेव्स पर जुल्म आम था, वो बयान कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने तो उसको मना ही कर दिया था क्लियरली, आप देख सकते हैं हदीस में। तो गाइस बी केयरफुल, ये लोग तो हर तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, हर तरह से आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं।